दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक महिला 4 बच्चों को जन्म दे सकती हैं? ये पॉसिबल है या नहीं है? फिर एक साथ 4 बच्चे होना, ये तो एक हम कह सकते हैं कि हाँ, ऊपर वाले ये नेचुरल भी होता है, लेकिन 4 बच्चे क्या ये ऑपरेट होते हैं या फिर इनको नॉर्मल डिलीवरी भी करवाई जा सकती है? जी हाँ, आजमगढ़ में इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर आजमगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला आती हैं, उनकी डिलीवरी होती है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिनको 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बच्चियाँ हैं और 1 बच्चे हैं। इस दौरान डॉक्टर को भी काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता होगा, प्लस जो पेशेंट होती है, जो महिला होती है, इसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस महिला का नॉर्मल डिलीवरी जो डॉक्टर करवाई हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर शिप्रा सिंह हैं। ये स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हुआ तो इन्होंने भाई डिलीवरी करवाई है, तो रिजल्ट क्या निकला, बच्चे कैसे हैं, जच्चा और बच्चा क्या है, पूरी इसकी स्टोरी क्या है, ये हम इनसे जानेंगे। जी मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। ये बताइए, हाँ, ये मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, लोग अधिकतर, जैसे हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये देखते रहते हैं कि नॉर्मल होने में बहुत कम वो कठिनाइयाँ आती हैं। फिर ये कैसे आपने, ये तो एक तरीके से चमत्कार ही हो गया, 4 बच्चे होना। जी। कल रात में करीब 8:30-9 के बीच में पेशेंट आई थी। पेशेंट का नाम लक्ष्मी, मितौलीपुर सिधारी की। तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रही थी पहले से। जब वो कल रात में उनको तेज प्रसव पीड़ा हुआ तो वो सरकारी हॉस्पिटल में गई, पर वहाँ पर क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ट्रिपलेट्स थे, माने कि 3 बच्चे, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको बोला कि हमारे यहाँ अभी ऐसी अच्छी सुविधाएं नहीं है, रात में ऑपरेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ास बात ये थी कि पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन वो 6 ग्राम था, मतलब सीवियर एनीमिया की भी पेशेंट थी। तो वहाँ से पेशेंट को डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया हायर सेंटर के लिए। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन था, एक्टिव लेबर में थी, तो वो हमारे हॉस्पिटल में आई, ग्लोबल में आई। तो जब मैंने उनको एग्जामिन किया पेशेंट को, तो वो एक्टिव लेबर में थी, काफ़ी उसको तेज़ दर्द आ रहा था। फिर पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हम लोग ने देखा कि 3 बच्चे हैं, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका था, तो कुछ इंजेक्शंस और इतनी अच्छी सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से 8 ग्राम हम कर देते। तो पेशेंट को 1 बॉटल ब्लड के लिए भी हम लोग ने दौड़ाया उनके अटेंडेंट्स को कि लेके आइए तब तक, क्योंकि ऑपरेशन 6 ग्राम में तो बिल्कुल संभव भी नहीं था और पेशेंट को एक्टिव लेबर था। तो हमने किसी तरह ये डिसीजन लिया कि इनको नॉर्मल लेबर करवाया जाए, जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सेफ रहें। तो भगवान की दया से उनको 1 बेटा और 3 बेटियां पैदा हुई नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा। इस समय माँ बिल्कुल ठीक है, हमने उनकी छुट्टी भी कर दी और बच्चे अभी NICU में हैं, क्योंकि वो 7 मंथ के हैं सारे, कुछ 800 ग्राम के हैं, कुछ 900 ग्राम के हैं। अच्छा, क्योंकि पीडियाट्रिशियन देख रहे हैं चारों बच्चों के। मैम जी, अच्छा ये बताइए कि जैसे इस दौरान, जैसे एक बच्चा सिंगल हो, जैसे आपने बताया 3rd वो था सोनोग्राफी में, जी जो मार्क होते हैं वो 3rd थे, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये इसमें 4 जी। जब हम लोग डिलीवरी करा रहे थे तो पहला उनको बेटी हुई थी, फिर बेटा हुआ, फिर एक और बेटी हुई, लेकिन उसका यूट्रस का जब हम लोग ने PV एग्जामिनेशन किया तो यूट्रस वैसे ही बड़ा दिखा। तो जब PV में एक और बच्चा हम लोग को पता चला तो फिर हम लोगों ने उसकी भी डिलीवरी कराई। तो टोटल क्वाड्रप्लेट्स थे, 4 बच्चे थे। ऐसे पेशेंट को, महिलाओं को थोड़ा मतलब सरल भाषा में एक्सप्लेन करिए, क्या ऐसा हुआ था कि फिर आपको ये लगा, क्या करना चाहिए इस दौरान, माँ को अपने आप को कैसे? जी। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि सारी माँओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रेगनेंसी में, कि उनका बच्चा अगर आने वाला है इस संसार में, तो अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए वो हरी सब्जियाँ, गुड़, गाजर, पनीर, दूध, दही सबका सेवन करें। जैसे ये जटिल कंडीशन जो आ जाती है हम लोग के सामने कि हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, 5 ग्राम है, 7 ग्राम है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को ट्रीट करना और डील करना कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। तो सारी माताओं से ये निवेदन है कि कृपया प्रेगनेंसी के समय अपना पूरा ध्यान रखें और अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखें। मैम, 4 बच्चों का वेट क्या होगा और माँ
मतलब आपने बताया कि उनको शायद ब्लड की कुछ। हाँ, माँ का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम था, तो अटेंडेंट्स को हम लोगों ने 1 यूनिट ब्लड के लिए बोला, तो वो लोग ले आए थे। 1-1.5 घंटे में हमने वो ब्लड चढ़ा दिया 1 यूनिट, उसके बाद वो नहीं लाए। तो इस समय पेशेंट ठीक है और हमने उनकी छुट्टी भी कर दी और कुछ मेडिसिन पे। और जो बच्चे हैं उनका वेट लगभग किसी का 900 ग्राम्स 800 ग्राम्स ऐसे ही है, और जो चारों बच्चे पीडियाट्रिशियन की देखरेख में हैं अभी। तो अभी जैसे क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन ये पहले हो चुका है, 7 मंथ। हाँ, 7 मंथ में बच्चों का जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है। ये तो बच्चे अभी क्रिटिकल ही रहते हैं जब तक उनका लगभग 48 आवर्स टू 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन वो क्रिटिकल होते हैं बच्चे। जब वो निकल जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, चारों बच्चे सेफ हैं। तो अभी चारों के चारों पीडियाट्रिशियन ही देख रहे हैं, NICU में बच्चे हैं और डॉक्टर्स और हमारे यहाँ के डॉक्टर उनको देख रहे हैं। माँ की हमने छुट्टी कर दी। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन क्या था चारों का, मतलब कितने कितने सेकंड में, मिनट में, ऐसे क्या? पहले 3 बच्चे तो मुश्किल से 2-2 मिनट में हुए, और जो लास्ट वाला बेबी था फीमेल, उसको लगभग 3-4 मिनट के बाद ही हुआ था। जो 4 मिनट्स लास्ट वाला। जी, मतलब विदिन 5 मिनट के अंदर ये सारे बच्चे हो गए थे। सारे बच्चे हो गए थे। अभी बिल्कुल ये स्वस्थ है सब। हाँ, बच्चे अभी हम स्वस्थ नहीं कह सकते, बच्चे कह सकते हैं, क्योंकि 7 मंथ की डिलीवरी है और लंग्स बच्चों का फेफड़ा इतना मजबूत नहीं होता है, तो वो पीडियाट्रिशियन की देखरेख में NICU में है अभी। अच्छा, बाकी चारों हैं? चारों बच्चे। अच्छा, तो फिर ये कब तक रहेंगे और इनको क्या दिया जा सकता है? इनकी माँ का दूध पिलाया जा सकता है? नहीं, अभी इतने इमेच्योर बच्चों को माँ का दूध नहीं दिया जाता है। IV फ्लूइड्स और कुछ इंजेक्शंस पे ही रखते हैं, या सरफेक्टेंट्स डॉक्टर अपना देखते हैं कि अगर कुछ बच्चों को सरफेक्टेंट देने की ज़रूरत पड़ती है लंग्स को मैच्योर करने के लिए, तो वो उनका डिसीजन रहता है, वो देते हैं। माँ का दूध इस समय नहीं दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि वो टोटली NICU में भी फीड करने का वो नहीं कर पाते। मैम, इसको जैसे आप डॉक्टर हैं, इसको हम नेचुरली कहा जाए या फिर साइंटिफिक रीजन से देखें, तो फिर ये 4 जुड़वा, हमने ट्विंस नाम सुना था, ये एक साथ 4 बच्चे होना, ये मतलब नहीं, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है। नेचुरल होते हैं 4 बच्चे, 3 बच्चे, जुड़वा बच्चे, सब नेचुरल ही होते हैं। और ये कोई IVF ट्रीटेड प्रेगनेंसी नहीं थी, नॉर्मल कंसीव, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, नॉर्मली उन्होंने कंसीव किया था। मेनली IVF में हम लोग देखते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग या सरल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज में 2 या 3 भ्रूण को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, कि कोई ना कोई तो डेवलप कर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों डेवलप कर गए, एम्ब्रियोज तीनों डेवलप कर गए तो ट्रिपलेट्स हो गए, 4 डेवलप हो गए तो क्वाड्रुप्लेट्स हो गए IVF में, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी में। लेकिन नेचुरली भी ऐसा होता है, हमने देखा है कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स सारे टाइप के होते हैं, रेयर होते हैं लेकिन होते हैं बच्चे। जी, ये तो नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी इनको। अच्छा, ये 7 मंथ में अभी माँ उनकी डिस्चार्ज हुई, वो कुछ वर्क वगैरह ऐसा? हाँ, माँ तो नॉर्मल डिलीवरी है। घर वालों ने कहा नहीं, माँ को अगर नॉर्मल है तो हम घर ले जा सकते हैं, तो हमने उनको छोड़ दिया मेडिकेशंस पे, सिंपल आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स पे, वो तो घर गई, माँ घर गई। अच्छा, ऐसे बच्चे अगर होते हैं तो आप फिर क्या सुझाव क्या देंगी उन पेशेंट को, उन जो हैं ऐसी औरतें हैं? अब ऐसे बच्चों को केयर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। माँ अपने आप को संभाले, फिर वो 4 बच्चों को संभाले, तो घर वाले या परिवार उनको थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं बच्चों को। दादी हैं या नानी हैं, घर में बुआ हैं, मौसी हैं, वो लोग सब बच्चों का ध्यान दें, क्योंकि एक माँ 4 बच्चों को तो संभाल नहीं पाएंगी, ब्रेस्ट फीड भी कराना होगा या जो भी है, तो सब लोग एक साथ बच्चों को संभालें, यही मेरी इच्छा है। चलिए, ये डॉक्टर शिप्रा सिंह थी जिन्होंने सफल यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी करवाई है पेशेंट की, और अभी जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। हालांकि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है, बच्चे जो है NICU में हैं फिलहाल। ऊपर वाले से भी हम भी एक दुआ करेंगे कि सब आगे भी चलता सही रहे। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं कि जरूर डॉक्टर शिप्रा सिंह से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ये आजमगढ़ के हम ग्लोबल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो सिधारी पर पड़ता है।